जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जहां यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर ट्रेंड करने लगा, वहीं इंडिया में दो प्रोपेगेंडा से भरे ट्रेंड चलाए गए, दलित लाइव्स मैटर और मुस्लिम लाइव्स मैटर। आइए इस प्रोपेगेंडा के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो ये एक चीप तरीका ढूंढा वामपंथियों ने और इस्लामिस्टों ने किसी की मृत्यु को अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। दलित लाइव्स मैटर, जी हाँ, इस पर कुछ बोलूं उससे पहले बता दूं कि हाँ, हम अपर कास्ट के एंसेस्टर्स ने दलितों पर अत्याचार किया था और हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर रिजर्वेशन भी दिया अंबेडकर जी ने और धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदली, भेदभाव कम हुआ, एक ही स्कूल, कॉलेज, दफ्तर इत्यादि जगहों पर सब कास्ट वाले एक साथ आते हैं। अब दलितों ने रिजर्वेशन के थ्रू बेनिफिट्स लिए, उसको यूज़ किया, हर चीज़ में ज़िंदगी जीने, एक बेहतर ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। 70 साल बाद भेदभाव काफ़ी कम हो चुका है, पर इस कम होते भेदभाव को पॉलिटिक्स करने वाले कहाँ पचा सकते हैं। इसलिए जैसे ही मौका मिला, इन्होंने इस तरीके का ट्रेंड चालू कर दिया, दलित लाइव्स मैटर। उन घटनाओं पर है जिसमें दलितों को मारा गया है। यहाँ पूरी अपर कास्ट को इन ट्रेंड चलाने वालों ने जनरलाइज कर दिया। वो बात अलग है कि हाल के दिनों में ब्राह्मणों, पंडितों, अपर कास्ट को भद्दी भद्दी गालियां दी गई वामपंथियों द्वारा, उन पर कास्टिस्ट कमेंट्स भी किए गए। पर हमारे यहाँ ब्राह्मण पंडित पर लगातार हो रहे कास्टिस्ट कमेंट्स की कोई सुनवाई नहीं है। मानता हूँ आज भी गांव में कहीं जगह भेदभाव है, पर उसके लिए सबको जनरलाइज कर दिया गया है। क्यों साधु लाइव्स मैटर नहीं हो सकता? शर्म की बात देखो, शिया, सुन्नी, अहमदिया, न जाने कितने सेक्ट्स हैं और ये आपस में लड़ते बढ़ते भी हैं, पर ट्रेंड देखो इनका, मुस्लिम लाइव्स मैटर। और अपने यहाँ हिंदू लाइव्स मैटर, ऐसा कोई ट्रेंड चल ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने ये ट्रेंड चलाया वो वामपंथी थे, जिनको साथ मिला भीम आर्मी का। जी हाँ, जय भीम जय मीम वाले। इनका दलित की आवाज, क्रांति वगैरह वगैरह सिर्फ एक ढोंग है। हंसराज मीना, इसको आप जानते होंगे। इसने ट्विटर पे ट्वीट लिखा कि दलितों के साथ हुए अत्याचार मोदी सरकार के दौरान, जी हाँ, मोदी सरकार के दौरान, आप राजनीति समझिए। उसकी खबर का वीडियो या फोटो हो तो यहाँ रिप्लाई में ट्वीट करो, मैं रिट्वीट करूंगा। जब लोगों ने मुसलमानों द्वारा दलितों का जो कत्ल किया गया या मारपीट की गई उसको ट्वीट किया एज अ रिप्लाई, तो इस ढोंगी की हिम्मत नहीं हुई शेयर करने की, मतलब इसने रिट्वीट नहीं किया। तो ये है इनका दोगलापन। ये तो एक बंदे की पोल खोली। ऐसे सभी जय भीम जय मीम वाले उन बेचारे दलितों पर एक शब्द नहीं बोलते जिन्हें मुसलमानों ने प्रताड़ित किया हो, या फिर अगर घटना नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में हुई हो, जैसे बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की हो। ये दोगले हैं जो दलित लाइव्स मैटर ट्रेंड कर रहे थे। होना तो चाहिए था ओनली इफ दलित्स आर किल्ड बाय एनी अपर कास्ट, नॉट बाय मुस्लिम, ओनली इन दैट केस दलित लाइव्स मैटर। अगला था मुस्लिम लाइव्स मैटर। इसको भी वामपंथियों ने शुरू किया और इस्लामिस्टों ने जमकर विक्टिम कार्ड खेला। क्या नई बात है? मुसलमानों का काम ही यही है कि पहले क्राइम करेंगे और जब पकड़े जाएंगे तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। अब सफूरा जगर को ही देख लो, जब नेतागिरी करनी थी तो सारा जहर उगला, खूब दंगा भड़काया। अब प्रेगनेंसी वाला विक्टिम कार्ड शुरू कर दिया है और वामपंथी भी लगे पड़े हैं ट्विटर पर, वो प्रेग्नेंट है, उसे बेल मिलनी चाहिए। अरे मुस्लिम लाइव्स मैटर, हैशटैग मुस्लिम लाइव्स मैटर। आज तो तेरे खून से इंकलाब आएगा, आज तो तेरे खून
खून से इंकलाब आएगा, बचाने तेरे खून से इंकलाब आएगा, लाहौस तेरे खून से इंकलाब आएगा, शाहीबाग तेरे खून से इंकलाब आएगा, ओखला तेरे खून से इंकलाब आएगा, ओखला तेरे खून से इंकलाब आएगा, शाहीबाग तेरे खून से इंकलाब आएगा, शाहीबाग तेरे खून से इंकलाब आएगा, बचाने तेरे खून से इंकलाब आएगा, बचाने तेरे खून से इंकलाब आएगा। तो हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो। प्रेगनेंसी कब से डिजीज हो गई? पहली चीज, प्रेगनेंसी कब से इम्यूनिटी टू क्राइम हो गया? कई महिलाएं हैं जिन्होंने जेल में प्रेगनेंसी में सजा काटी थी। राजीव गांधी की हत्यारन को ही देख लीजिए। ये मुस्लिम्स हैं तो क्या इनके लिए स्पेशल कानून बनाया जाएगा? मुस्लिम लाइव्स मैटर ट्रेंड के दो मकसद थे इस्लामिस्टों के। एक, दिल्ली में ये दिखाना कि मुस्लिम मासूम थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। और दूसरा, जो दंगा भड़काने के लिए अब पकड़े जा रहे हैं उनके लिए विक्टिम कार्ड खेलना। 1947 से लेकर अब तक हमारे देश में जब भी दंगे हुए उन सब की शुरुआत मुसलमानों द्वारा ही की गई है। 1992 के मुंबई दंगों की अगर शुरुआत हुई है तो तब जब मुसलमान की भीड़ ने राधाबाई चौल में आग लगाई थी, जिसमें 6 मासूम, एक हैंडीकैप बच्ची मारी गई थी। उसके बाद वहां पे दंगे भड़के पूरी मुंबई जल गई। 2002 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। पहले कार सेवकों की बोगी जलाई गई, फिर दंगे हुए। होता ये है कि ये मान पहले औकात के बाहर जाकर ऐसा कुछ कांड करते हैं, फिर हिंदू रिटेलिएट करता है तो ये चूहों की तरह भागने लगते हैं। ये जाहिर सी बात है, आउटनंबर्ड हो जाते हैं क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए इन्हें ज्यादा नुकसान झेलना होता है। तब निकलता है इनका विक्टिम कार्ड, और इनका जब ये विक्टिम कार्ड निकलता है तो सालों साल तक ये इसी विक्टिम कार्ड को खेलते रहते हैं। दिल्ली दंगों में भी यही हुआ। ये इल्जाम कपिल मिश्रा पर लगाते हैं। क्यों? सड़क किसने ब्लॉक की? चांदबाग में मुसलमानों ने। सड़क खाली कराने को कहना कब से क्राइम हो गया, जो कपिल मिश्रा ने किया था। और कपिल मिश्रा के घर से कौन सा असला बारूद मिला? इतने टची हैं मुसलमान कि कपिल मिश्रा के एक बयान पर ताहिर हुसैन की छत से हिंदुओं के घरों पर पेट्रोल बम फेंकने लगेंगे। पेट्रोल बम, एसिड की थैलियां, वो स्लिंग शॉट वाला अरेंजमेंट सब ताहिर हुसैन की छत पर था। इन लोगों ने अंकित शर्मा के साथ क्या किया वो हमने देखा। हिंदू औरतों के साथ उस वक्त क्या किया गया सबको मालूम है। और अब ये मुस्लिम लाइव्स मैटर वाला ट्रेंड चलाकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। तो दोस्तों, दोनों ही ट्रेंड जो ट्विटर पे चलाए गए वो ढोंग और नौटंकी थी। जिन्होंने चलाया दलित लाइव्स मैटर, उन्हें कितना दलितों से प्रेम है ये इसी बात से पता चल जाता है कि मुसलमान द्वारा दलित अत्याचार पर ये लोग मुंह में फेविकॉल दबा लेते हैं और एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन्हें मुस्लिम और दलितों दोनों के वोट की चिंता होती है। अब ये एक नया ट्रेंड चला है, मुस्लिम प्लस दलित वोट वाला, जिसके पीछे सारी पार्टीज भाग रही हैं। जितने दलित जय मीम कर रहे हैं, इनसे बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। इनके लोगों को मार रहे हैं मुस्लिम, प्रताड़ित कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं उनके साथ, और ये अपना चुतिया कटवा रहे हैं। आप बे गधो, होश में आओ। इन जिहादियों का सिर्फ एक ही मकसद है, इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाना, मतलब गजवाए हिंद करना, और ये तुम्हारी भी फिक्र नहीं करते। तुम भी इनके लिए काफिर हो। अगर करते तो कश्मीर में दलितों के साथ 70 साल से हो रहे भेदभाव पर आवाज उठाते। तुम दलितों को कश्मीर में हक मोदी जी ने दिया। 370 हटाकर दिमाग है तो सोचो, वरना लगे रहो अपना कटवाने में। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मेरी मदद करिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सब्सक्राइब कराइए। लाइक एंड शेयर जरूर करिए इस वीडियो को।
आपके प्रश्न लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की, पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।